हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसीपी किचन गार्डन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा चीकू के पौधे की केयर कैसे करें जब उस पर आए हुए हों फ्लावर बर्ड, यानी कि फूल आए हुए हों। देखिए मेरे इस पौधे पर कितने फूल आए हुए हैं और इस पे फल प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा ये मैं आज आपको शेयर करूंगा। और कब पौधे से जो है फूल से फल बन जाते हैं, कितने दिनों में बन जाते हैं जब आप नर्सरी से पौधा लाते हैं, इसके बारे में भी आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये जो मेरा प्लांट है ये है करीब 1.5 साल पुराना प्लांट है मेरा। देखिए इसका तना कितना स्ट्रांग है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले अगर आप चीकू का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। आपको करना होगा कि नर्सरी से एक ऐसा पौधा या प्लांट खरीदना है जो ग्राफ्टेड हो, ठीक है, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधा ही ऐसा होता है जिसपे फल जो है जल्दी प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप नॉर्मली कोई पौधा ले आते हैं तब आपको उस पर जल्दी फल प्राप्त नहीं होंगे, और यदि गमले में लगाते हैं तो हो सकता है आपको फल ही प्राप्त ना हो। तो इसलिए यदि आप गमले में कोई प्लांट लगाते हैं चीकू का, तब आपको ग्राफ्टेड प्लांट लाना होगा। उसके उपरांत आपको जो है ये भी देखना होगा कि चीकू की एक अच्छी वैरायटी हो। यदि वैरायटी अच्छी नहीं होगी तब भी चीकू आपको उससे नहीं मिल पाएंगे। कुछ वैरायटी है जैसे कि काली पत्ती है, क्रिकेट बॉल है, तो ये आप खरीद सकते हैं गमले के लिए, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। ये जो है मेरा काली पत्ती है, काली पत्ती का प्लांट है। तो ये मैं एक लोकल नर्सरी से लेके आया था, उसने तो यही बताया है, लेकिन अब जो भी होगा आगे देखते हैं। फिलहाल 1.5 साल हो गया है मेरे इस प्लांट को। इसमें फूल तो हमेशा आए हैं लेकिन अभी तक मुझे फल प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसा क्यों है, क्यों ये फल प्राप्त नहीं हुए हैं? उसका रीजन है, मैंने कई बार इस पे रिसर्च की है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो लोग बताते हैं कि चीकू का प्लांट ऐसा होता है, जब तक वह प्लांट मैच्योर नहीं होता है तब तक आपको फल नहीं देगा। मैच्योर होने का मतलब ये है कम से कम 1 से 1.5 साल या 2 साल पुराना आपके पास प्लांट होना चाहिए गमले में लगा हुआ, तभी वह आपको फल देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं आपको कि अगर आपके पौधे पर, अगर आपके प्लांट पर इस तरह से फ्लावर बर्ड आ जाती हैं, देखिए इस तरह से फ्लावर बर्ड आती हैं, तब आपको क्या करना होगा, कौन सी केयर करनी होगी वो मैं बताता हूँ। मेरा एक और प्लांट है, उस पे चीकू लगे हैं। फिलहाल अभी उस पे शुरुआत हुई है तो ज़्यादा चीकू नहीं है, शुरुआत में कम ही आएंगे। जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता जाएगा, समय बीतता जाएगा, चीकू की संख्या बढ़ने लगेगी। तो मैंने उस पे चीकू कैसे लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना है पानी का मैनेजमेंट। पानी का मैनेजमेंट मैंने आपको ये दिखाने के लिए इसमें पानी नहीं दिया है। देखिए किस तरह से ये मिट्टी सूखी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी सूखी हुई है और मैंने इसको पानी नहीं दिया है। जब आपके प्लांट पर इस तरह से फ्लावर बर्ड आ जाती हैं तब आपको पानी इसको कंट्रोल में देना है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि जैसे ये सूखा हुआ है ये पूरी तरह से सूख जाए और पत्तियां झुक जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके जो फ्लावर बर्ड है ये खिलने से पहले ही सूख जाएंगी और गिर जाएंगी। दूसरा, इसमें क्या करना है, पानी नॉर्मल देना है, यानी कि जब आपका गमला जो है ऊपर से हल्का हल्का सूख जाए तब आपको कम पानी देना है, ज्यादा नहीं देना है। इस तरह से नमी इसमें हल्की हल्की बना के रखना है। नंबर 1 तो ये हो गया। तो फ्लावर बर्ड खिलने के बाद होता क्या है कि आपके पौधे के आसपास जो है पॉलिनेटर्स आना चाहिए। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि वहां पर कोई सुगंधित जो फूल के पौधे होते हैं जिनमें सुगंध आती है, ऐसे पौधे वहां पर रख सकते हैं, जैसे कि गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, इस तरह के पौधे वहां पर रखिए, जिससे जो है पॉलिनेटर्स आए और इसका पॉलिन लें और दूसरे जो है फूल में पॉलिन पहुंचाने का काम करें। तो इस तरह से आप इसकी केयर कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा जो है आप क्या करेंगे कि आपके पौधे में फर्टिलाइजर की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि अगर गमले में आपका पौधा लगा हुआ है तो फर्टिलाइजर उसको मिलना चाहिए, क्योंकि छोटे से गमले में कितनी मिट्टी होती है, थोड़ी सी मिट्टी होती है। अगर उसमें फर्टिलाइजर कम होगा तब भी आपके पौधे में फल नहीं आएगा। तो जब एक प्रश्न आता है कि जब हमारे पौधे पर इस तरह से फ्लावर आ जाते हैं तब क्या इसको हमें फर्टिलाइजर देना चाहिए?
तो मैं आपको बताता हूँ, हाँ बिल्कुल इसको फर्टिलाइजर देना चाहिए, लेकिन इसको फर्टिलाइजर देने के पीछे भी एक वजह है कि इसको फर्टिलाइजर किस तरह का देना चाहिए, किस तरह का नहीं देना चाहिए, ये भी आपको जानना आवश्यक है। इसको फर्टिलाइजर हमें देना है, लेकिन ऐसा फर्टिलाइजर देना है जो नाइट्रोजन युक्त ना हो, यानी कि जिसमें नाइट्रोजन ना हो लेकिन फास्फोरस या फिर पोटेशियम अवेलेबल हो, ऐसा फर्टिलाइजर देना चाहिए। फास्फोरस जो होता है आपकी फ्लावर बड की जो कली है इसको मजबूत करता है, और पोटेशियम जो है फल को होल्ड करने के लिए ज़्यादा ताकत देता है। लेकिन ये सब तो हुई बात की बातें, सबसे अहम है इसमें इस समय, अगर इस समय आपको देना है तो सबसे अहम होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे तत्व होते हैं जो पौधे को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक पौधे के लिए होते हैं। इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट इस समय पौधे में कमी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पौधों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम जो है किस रूप में दें? देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो कई रूपों में आता है। कई तरह से आपको लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, लिक्विड में मिलेगा, और कई तरह से आपको ग्रेनुअल फॉर्म में भी मिलेगा। सबसे अच्छा अगर सस्ते माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वह है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वह है ये दाने, ये काले दाने। ये काले दाने कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। ये है सीवीड। सीवीड जो कि समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इसमें पौधे के लिए पौधे के लिए जितने भी आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ ही इसमें ह्यूमिक एसिड भी है जो आपके पौधे की जो है जड़ को मजबूत करता है, और पौधे में जो भी गमले में आपके पड़े हुए आवश्यक तत्व हैं वो पौधे को अपटेक करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हमें देना आवश्यक हो जाता है। अन्य फर्टिलाइजर इस समय हमें देने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम और भी फर्टिलाइजर देंगे तो पौधा जो है हमारी जो कलियां आई हैं इनको गिरा देगा और ग्रोथ की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। मेरा एक अन्य प्लांट है, उसको मैं कभी आपको दिखाऊंगा कि उसमें कैसे पौधा जो है कलियां नहीं बना रहा है। उसमें चीकू तो लगे हैं लेकिन कलियां नहीं बना रहा है, सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है, क्योंकि उसमें जो है नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा हो चुकी है। फिलहाल मैंने अब उसमें कंट्रोल किया है नाइट्रोजन देना, तो देखते हैं कब तक जो है वो कलियां देता है फ्लावर की। तो इस तरह से आपको करना है। दूसरा देखिए, पानी बिल्कुल गमला सूखा हुआ है, तो इसको जो है अब पानी की आवश्यकता है। तो इसमें मैं 1 चम्मच ये काले से दाने डालूंगा जो कि है सीवीड। तो इसको मैं इस तरह से डाल देता हूँ। सीवीड जो है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इफ्को का ले सकते हैं, दयाल का भी आता है। इसी तरह से अन्य भी कंपनियां जो हैं सीवीड बनाती हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, बस एक अच्छी कंपनी का जो फेमस हो आपके क्षेत्र में उसका ले लीजिए और वह अच्छा काम करेगा। और इस तरह से आपके प्लांट में फ्लावर ही फ्लावर दिखाई देंगे। और मैं आशा करता हूं मेरे इस प्लांट में इस बार चीकू भी मुझे प्राप्त होंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप हमारे जो चैनल है एसीपी किचन गार्डन, इसको सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।